बाड़ी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, पिता की मौके पर मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। बाड़ी कंचनपुर थाना क्षेत्र के सरोठी गांव स्थित कच्चा मठ के पास रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जिसने पूरे क्षेत्र को दहलाकर रख दिया। दोपहर करीब 12 बजे धनोरा रोड पर पैदल जा रहे पिता पुत्री को पीछे से आ रहे मिट्टी से भरे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बेरहमी से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी युवा पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क मार्ग को जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। मृतक की पहचान कच्चा मठ निवासी 50 वर्षीय मीर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मीर सिंह अपनी 22 वर्षीय बेटी रानी बाई को डॉक्टर को दिखाने के लिए बाड़ी ले जा रहे थे। जब वे सड़क किनारे पैदल चल रहे थे, तभी जहानपुर की ओर से आ रहे मिट्टी से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मीर सिंह का शरीर बुरी तरह से कुचल गया। उनकी बेटी रानी का एक हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। मृतक के बेटे मोनू ने बताया कि उनके पिता बकरी चराने का काम कर परिवार का पालन पोषण करते थे और उनके पीछे 3 बेटे और 3 बेटियों का बड़ा परिवार है। इस घटना से परिवार की आजीविका का सहारा छिन गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही बाड़ी तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, सेपऊ सीओ अनूप कुमार सहित कंचनपुर और सदर थाना पुलिस भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीण आरोपी ट्रैक्टर चालक की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच और अधिकतम सरकारी मदद का आश्वासन दिए जाने के बाद करीब 2 घंटे से लगा जाम समाप्त हुआ और पुलिस ने मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और ट्रैक्टर को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर के मनिया से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। पार्वती नदी में नहाने गए 3 मासूमों की डूबने से मौत, ग्रामीणों ने बचाई 5 बच्चों की जान। मनिया थाना क्षेत्र स्थित गड़ाइश गांव में आज दोपहर एक हृदय विदारक हादसा सामने आया है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पार्वती नदी में नहाने गए 8 बच्चों में से 3 की पानी में डूबने से मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब रविवार की छुट्टी होने के कारण गांव के बच्चे समूह बनाकर नदी में नहाने गए थे, लेकिन नहाते समय वे अचानक गहरे पानी की चपेट में आ गए। नदी के पास ही भैंस चरा रहे सौरभ पुत्र रघुवीर ने बच्चों को डूबते देखा तो उसने बिना समय गंवाए शोर मचाते हुए ग्रामीणों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और डूब रहे 5 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि 3 बच्चे गहरे पानी में काफी अंदर चले गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकालकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सोनम पुत्री रघुवीर, नीशु पुत्री भूरी सिंह और भूरा पुत्र रामवरण कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। ये तीनों बच्चे गांव के ही राजकीय स्कूल में पढ़ते थे। इस घटना के बाद पूरे गड़ाइच गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और मामले की जांच कर रही है। नदी किनारे बिखरे पड़े बच्चे के कपड़े और अस्पताल के बाहर उमड़ी भीड़ इस दर्दनाक मंजर की गवाही दे रही थी। श्री माखनदास धाम पर संत शिवराम दास बन गए महंत, संत समाज ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय। धौलपुर में श्री माखनदास धाम मनीरामकापुरा में माखनदास जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि वर्षी के पावन अवसर पर महंत पद के चयन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वरिष्ठ संत रमन बिहारी दास की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चंबल क्षेत्र के समस्त संत, महंत, शिष्य, भक्तगण और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में महंत पद के लिए योग्य संत के चयन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद सर्वसम्मति से संत शिवराम दास के नाम पर सहमति बनी। उपस्थित संत समाज और जन समुदाय ने एक स्वर में उनके नाम की घोषणा की, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। चयन प्रक्रिया के उपरांत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ श्री श्री 108 बालक दास महाराज ने श्रीफल और अक्षत भेंट कर संत शिवराम दास को विधिवत आसन ग्रहण कराया। इसी क्रम में संत रमन बिहारी दास जी ने तिलक कर धाम अभिषेक की विधि संपन्न कराई और इस मांगलिक अवसर पर शिवानंद जी, रामदास, रणछोड़ दास, राजेश्वर चैतन्य, हनुमान दास, माधव दास, बनवारी दास सहित अन्य संत महंतों ने शॉल उड़ाकर और फूलमालाओं के से नए महंत का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात उपस्थित जन समुदाय ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। महंत पद की जिम्मेदारी संभालते हुए संत शिवराम दास ने संकल्प लिया कि वे धाम की गरिमा को सदैव बनाए रखेंगे और वहां एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी भक्तों और संतों के साथ समान व्यवहार करने तथा धाम में प्रतिदिन होने वाली धार्मिक गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने की बात कही। 58 वर्षीय संत शिवराम दास मूलतः शमशाबाद के निवासी हैं और स्नातक शिक्षा
प्राप्त करने के बाद उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। करीब 20 वर्षों तक कठोर तपस्या और एकांत साधना के बाद वे गुरुदेव के आदेश से धाम में आए थे। वे प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मौन व्रत रखते हैं और अत्यंत अनुशासित और सादा जीवन जीते हैं। संत सिमराम दास के महंत पद पर चयन के दौरान मुकेश शर्मा, शिवराज, रामसेवक, रामकुमार, भगवान दास, मुन्नालाल, रामवीर, रविंद्र दास, राधेश्याम, ऋषि बनवारी, पूर्व सरपंच सामौर बनवारी, पूर्व सरपंच सिंगावली, हरवल सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक और श्रद्धालुगण मौजूद रहे। किसान के बेटे ने रचा इतिहास। धौलपुर के राहुल पारासर का RAS में चयन। गांव में हुआ भव्य स्वागत। कहते हैं कि मेहनत और दृढ़ संकल्प के आगे परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बनती। इसे सच कर दिखाया है धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के ग्राम प्रपात्र निवासी राहुल पारासर ने। राहुल का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS में होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और रविवार को राहुल के धौलपुर पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों द्वारा उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। राहुल एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जगदीश पारासर पेशे से किसान हैं, जिन्होंने कड़ी धूप और खेतों में पसीना बहाकर अपने बच्चों के भविष्य को सींचा है। जगदीश पारासर के 3 बेटे हैं और तीनों ने ही अपनी मेहनत से उच्च मुकाम हासिल किया। उनका पहला बेटा डॉक्टर है, दूसरा बेटा राहुल अब RAS अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देगा और तीसरा बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी कर रहा है। एक किसान पिता के लिए इससे बड़े गौरव की बात और क्या होगी कि उनके द्वारा लगाए गए संस्कारों के पौधे आज वट वृक्ष बनकर सरकारी सेवाओं में अपनी पहचान बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसान वाकई मिट्टी से सोना उगाने के साथ साथ संघर्ष से अधिकारी पैदा करने की भी क्षमता रखता है। राहुल पारासर के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस अवसर पर सुमेर सिंह पारासर, राजेंद्र पारासर, राजेश पारासर, माता प्रसाद पारासर, अवधेश पारासर, महावीर सरपंच, महावीर ओड़ेला, मंगल सिंह पचौरी, अशोक पचौरी, डॉक्टर हेम सिंह, जसरत अघनपुर, महेश पाठक, भूरा पचौरी सहित अन्य ग्रामीणों ने राहुल का माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। ग्रामीणों ने कहा कि राहुल की यह सफलता केवल उनके परिवार की नहीं बल्कि पूरे गाँव की जीत है। सीमित संसाधनों के बावजूद एक किसान के बेटे का इस मुकाम तक पहुंचना क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। राहुल ने अपनी इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता के कठिन संघर्ष और परिवार के सहयोग को दिया है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में MBA कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि MBA कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी-शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है।
एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इंस्टाग्राम आईडी MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास ओड़ेला रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। गौशाला समिति विवाद ने पकड़ा तूल, नई समिति के गठन पर उठे सवाल, कलेक्टर से शिकायत। धौलपुर शहर से करीब 5-7 किलोमीटर दूर जेल रोड के आगे भैंसेना मार्ग पर स्थित बनखंडी हनुमान मंदिर की गौशाला समिति को लेकर चल रहा विवाद अब गहराता जा रहा है। मामले में प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ लिया गया है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीजी को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनखंडी हनुमान जीव गौशाला समिति धौलपुर का विधिवत पंजीकरण 11 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिसके पश्चात मई 2022 में राज्य सरकार द्वारा गौशाला संचालन के लिए लगभग 20 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की गई। मंदिर का संचालन राघव परंपरा के अंतर्गत अयोध्या के रामघाट से होता है, जहां से महंत द्वारा अजय मिश्रा को पुजारी के रूप में यहां नियुक्त किया गया। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पुजारी अजय मिश्रा ने पूर्व से अधिकृत और पंजीकृत समिति को दरकिनार करते हुए बनखंडी धाम गौशाला समिति के नाम से एक नई समांतर समिति का गठन कर लिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस नई समिति के माध्यम से गौशाला से जुड़े संसाधनों और लाभों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध और अनैतिक है। इस विवाद को देखते हुए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रूप से गठित की गई इस नई समिति को तत्काल निरस्त किया जाए और उसके पंजीकरण व सूचीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में पुजारी अजय मिश्रा को पद से हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी पुरजोर मांग की गई है। कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपने के दौरान क्षेत्र के कई प्रमुख लोग और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर MS दुबे, राघवेंद्र सिंह, यतीश, सतीश शर्मा, महंत कुलदीप दास, जगदीश शर्मा, भूरो सिंह राणा, तुलसी प्रसाद, केदार सिंह शर्मा, गिराज सिंह गुर्जर सहित अनेक स्थानीय निवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रशासन से इस धार्मिक संस्थान की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने की भी अपील की है। मंदिर के पहले महंत थे श्री 108 श्रीदास जी महाराज, और उनके शांत होने के बाद महंत श्री कुलदीप जी बने। कुलदीप जी के महंत बनने के बाद यहाँ पे गौशाला है चल रही है बरखंडी हनुमान जी मंदिर पर। उस बरखंडी मंदिर पर सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग से चंदा या करके कैसे भी मंदिर की चढ़ावा उससे काम करते थे। लेकिन अब जो पुजारी है अजय मिश्रा, इसने फर्जगिरी करके दूसरी एक कमेटी बना के और उस पर अनुदान प्राप्त करना चाह रहा है। इसको रुकवाने की कलेक्टर साहब से निवेदन करने हम सब लोग आए हैं। स्थिति जांच की जाए, सही कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकाले जाए, FIR लॉन्च की जाए। अजय शर्मा के जो फिलहाल जो प्रेजेंट में पुजारी है बरखंडी हनुमान जी मंदिर पर जो नियुक्त भी आपने किया था, आप ही आज उसको उठाने आ रहे हैं। महाराज जी के 2 शब्द आप बोल दो, क्या है सर? बरखंडी धाम सरकार का मंदिर महाराज जी स्वामी श्री स्वरूपदास जी द्वारा पुनर्स्थापित करा गया था। भव्य मंदिर बनाया गया, बाउंड्री कराई गई, जीर्णोद्धार कराया गया। कुएं का खारा पानी था, मीठा हुआ, उनकी ख्याति से धौलपुर सब लोग उनसे जुड़े। उसके बाद में उन्होंने सन 2002 में जमीन किस्म चेंज करा के माननीय वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी द्वारा जमीन अलॉट कराई और गौशाला रजिस्टर्ड कराई थी। उस गौशाला के तहत कार्रवाई चल रही थी, गौशाला चल रही थी, चंदा से चल रही थी, सरकारी कोई अनुदान नहीं लिया गया था। वर्तमान महंत जी महाराज जी ब्रह्मलीन स्वरूपदास जी के ब्रह्मलीन होने बाद महंत ये कुलदीप दास जी नियुक्त किए गए। इनके द्वारा एक पुजारी भेजा गया अयोध्या से। उस पुजारी ने कीर्तन बंद करा दिया जो 25 साल से बरखंडी पे चल रहा था। गौशाला का नया रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें वर्तमान महंत जिनके अधीन ये अयोध्या से गद्दी से ये मंदिर चलता बरखंडी का, उसमें इनका नाम नहीं लिया। गौशाला में कोई भी महाराज जी के शिष्य में से नाम नहीं लिया और बाला उसमें से जो अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्माण के लिए 40 लाख की किस्त जारी हो रही है वो किसी को पता नहीं है। दीपकों का ध्यान नहीं होता, कोई दीपक अखंड जल रहे हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। पुजारी है उसकी 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी और ये अपने जो भी वैसी गतिविधियां जिनका सभी लोग विरोध करते हैं अब उसके द्वारा जो फर्जकारी करके नई जो मालिकाना हक जताते हुए वो गौशाला सेवा समिति बनाना चाह रहा है, उसको रुकवाने
और सरूदास जी महाराज की सेवा समिति थी, उसी में संशोधन कराते हुए महंत कुलदीप दास को उसका अध्यक्ष बनाते हुए गौशाला का आगे कार्रवाई करवाने के लिए हम इकट्ठे हुए और ज्ञापन देने आए सीमा जिला कलेक्टर महोदय को। उनसे आशा है कि इसमें हमें मदद करेंगे। अत्यंत दुखद सूचना है कि मेरे ही द्वारा बैठाया गया आज और 2002 में ये गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बावजूद भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, उसका करवा लिया गया है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया। उनसे ही बात की थी। क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए गेहूं के खेत में तप कर रहे अवधूत संत बाबा पागलदास गौ सम्मान अभियान में अधिक भागीदारी का आह्वान। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम घनाकापुरा स्थित खेतों में अवधूत संत पागल बाबा इन दिनों भीषण गर्मी के बीच गेहूं के खेत में तपस्या कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और लोक कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं। संत बाबा पागलदास विभिन्न स्थानों पर रहकर निरंतर तप और साधना करते रहते हैं। संत बाबा पागलदास ने बताया कि यह साधना समाज में शांति, समृद्धि और गौ संरक्षण की भावना को जागरूक करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी सनातन प्रेमी, गो भक्त, सकल हिंदू समाज और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजाखेड़ा के विचोला रोड स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर गो सेवा केंद्र पर सुबह 9 बजे पहुंचे। यहां से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक यात्रा पुलिस चौकी राजाखेड़ा होते हुए उपखंड कार्यालय तक निकाली जाएगी, जहां उपखंड अधिकारी को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गो हत्या बंद कराने तथा गो संरक्षण से संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। संत बाबा पागलदास ने कहा कि पूरे देश भर में गो सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से एक पुनित कार्य किया जा रहा है और सभी नागरिकों को इसमें सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने 27 अप्रैल को गो सम्मान दिवस के रूप में मनाने का भी आह्वान किया। इस दौरान राजाखेड़ा क्षेत्र में अभियान को लेकर सक्रिय गो सेवक योगेंद्र सिंह राघव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता कुश राइटर और स्कंद वशिष्ठ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौ के सम्मान, माता के लिए सम्मान, हम लोग सब नौछावर हैं माँ के चरणों में। अगर माँ है तो हमारा जीवन है, तो इसके लिए हम आह्वान करते हैं, पूरे देश से आह्वान करेंगे कि भगवान के लिए सनातन की रक्षा, गौ माता की जो रक्षा है, हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो गौ माता है आत्मा से भी प्यारी होती है हमारी गौ माता, तो हम उनको राष्ट्रीय स्तर पर लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गौ माता घोषित होंगी तभी हमारे देश की सनातन की रक्षा होगी। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपल, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपल। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग?
concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% हैं जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं. 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो. 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है. दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ. आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं. डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ. राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ. 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ. इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ. कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ. ये आपको पता होना चाहिए. ये पूरा मेरा वादा है. आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है. सामौर बाग में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ. मंगलदास महाराज के सानिध्य में गूंजेंगे भक्ति के स्वर. राजाखेड़ा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम सामौर बाग में भक्ति और आध्यात्म की अविरल धारा प्रभावित होने लगी है. यहाँ श्री श्री माखनदास महाराज के परम शिष्य मंगलदास महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया. कथा के पहले दिन आयोजित भव्य कलश यात्रा के साथ पूरा वातावरण राधे राधे के जय घोष से गुंजायमान हो उठा. कथा व्यास आचार्य अनिल कृष्ण दुबे ने कथा के महात्मा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा भगवान का शब्दमयी अवतार है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि इस कलयुग में भगवान की भक्ति ही शांति का एकमात्र मार्ग है. कथा के दौरान मंगलदास महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी. इस धार्मिक आयोजन को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. आयोजन समिति द्वारा उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ताकि वे कथा का सीधा प्रसारण देख सकें. भक्ति के इस महोत्सव में सामौर बाग सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं. सामौर में 9 मई को धूमधाम से निकलेगी महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा. सामौर शोभा यात्रा आयोजक समिति का जनसंपर्क जोरों पर घर घर जाकर शहर में प्रमुख लोगों को पीले चावल देकर शोभा यात्रा में शामिल होने का कर रहे हैं आग्रह. राजस्थान के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 9 मई को जयंती है. इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर में शोभा यात्रा, रैली और अन्य सांस्कृतिक आयोजन होंगे. इस वीर योद्धा को सामौर पंचायत के लोग भी 9 मई 2026 को सुबह 10 बजे से शोभा यात्रा निकालकर महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर याद करेंगे. महाराणा प्रताप द्वारा अपनी जन्मभूमि के लिए किए गए त्याग, समर्पण और पराक्रम को दिखाती हुई शोभा यात्रा निकाली जाएगी. सामौर गांव की महाराणा प्रताप शोभा यात्रा आयोजक समिति के सदस्यों ने चंबल प्रभाग को बताया कि यह यात्रा अंबिका माता मंदिर से शुरू होकर चंगोरा शाला में से सामौर बाग, उसके बाद सामौर गांव में होती हुई गुनपुर तक निकाली जाएगी, जिसके लिए हम आसपास के सभी गाँवों को लोगों और शहर के प्रमुख लोगों से संपर्क कर पीले चावल देकर शोभा यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं. जारेला गांव में किसान की मेहनत पर फिरा पानी. खेत में रखी 30 क्विंटल अरहर जलकर राख, लाखों का नुकसान. सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के जारेला गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक किसान की साल भर की मेहनत चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई. खेत में कटाई के बाद रखी गई करीब 30 क्विंटल अरहर की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे पीड़ित किसान अतरा गुर्जर को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ. इस प्राकृतिक आपदा के बाद किसान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गाँव में शोक की लहर व्याप्त है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसान ने अरहर की फसल की कटाई पूरी कर उसे सुरक्षित एक स्थान
स्थान पर इकट्ठा करके रखा था। इसी दौरान अचानक अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए अपने स्तर पर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं ने आग को और अधिक हवा दे दी, जिसके कारण फसल को जलने से नहीं बचाया जा सका। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सरपंच प्रतिनिधि ने पीड़ित किसान अतरा गुर्जर से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पटवारी और संबंधित विभाग द्वारा हुए नुकसान का सटीक आकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, ताकि पीड़ित किसान को उचित सरकारी मुआवजा और फसल बीमा योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और अग्निशमन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नीतू परमार का राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में हुआ चयन, गांव में हुआ भव्य स्वागत। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम तिमासिया निवासी नीतू पारासर का राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में चयन हुआ है। अपने पैतृक गांव तिमासिया पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। नीतू परमार मूल रूप से तिमासिया बसेड़ी की निवासी है। वर्तमान में वह अपनी माता और भाई के साथ धौलपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उनके पिता दिवंगत राजकुमार सिंह परमार के निधन के बाद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में यह सफलता हासिल की, जो उनके संघर्ष और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। स्वागत समारोह के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ग्रामवासियों, परिजनों और कस्बे वासियों ने नीतू परमार का माला पहनाकर, साफा बांधकर और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। नीतू परमार ने अपनी सफलता को परिवार, गांव और समाज की सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत अच्छी हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।